Hello students, first lecture in biodiversity and their conservation we have completed. Second lecture that is species on the earth surface. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर कितने टाइप के स्पीसीज़ हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, उसको हमें यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर जो दूसरे साइंटिस्ट उनका क्या कहना है वो भी हमें देखना है। ये भी और ब्रीफ समरी है अबाउट यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर देखना है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ इन इंडिया क्या नंबर्स हैं उनके, उसको भी हमें यहाँ पर इसके बाद देखना है। तो यहाँ पर स्पीसीज़ ऑन द अर्थ सरफेस पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। यहाँ पर ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या पोजीशन है, ये पूरा वॉच रखते हैं, स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ ईयर्स के बाद वो एक बुक यहाँ पर जो है शो करते, पब्लिश करते हैं, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंदर हर कंट्री का वहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा कि फ़लाँ कंट्री के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में मौजूद हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पिछले 2-4-5 सालों के अंदर, 10 साल के अंदर इतने कम हो गए हैं, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म तवज्जो ना दी जाए तो उनकी स्पेसीज़ जो है, उनकी जनरेशन यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। और नियर फ्यूचर के अंदर कौन ख़त्म होने वाले हैं, कौन से इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं, ये पूरा कैटेगरी वाइज जो है ये IUCN यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर 2004 में ये जो वर्ल्ड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, उसने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्लांट और एनिमल यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, तो अगर यहाँ पर इनकी काउंटिंग, अगर हम यहाँ पर स्पेसीज़ अगर देखा जाए प्लांट्स और एनिमल्स की, वो मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज़ ये डिस्कवर्ड स्पेसीज़ है। यानी दुनिया में जितने भी लिविंग और जितने भी प्लांट्स और अलग अलग टाइप के जो यहाँ पर क्रिएचर्स ऑफ गॉड हैं, खुदा की जो मखलूक है, अगर प्लांट और एनिमल की यहाँ पर स्टडी की जाए तो यहाँ पर जितनी स्पेसीज़ अभी तक डिस्कवर की गई है, जिनको पहचाना गया है, जिनकी मालूमात हमारे पास इकट्ठा है, तो IUCN वो कहता है कि यहाँ पर 1.5 मिलियन या इससे कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पर हो सकते हैं। यह जो कन्फर्म है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। दुनिया में कितने यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है अभी उसका अंदाज़ा नहीं, कितने हो सकते हैं। जो डिस्कवर्ड हैं वो बताया गया कि प्लांट और एनिमल की टोटल तादाद यहाँ पर जो रहेगी वो तकरीबन 1.5 मिलियन है। इतना अभी तक जो हमने डिस्कवर किया है। लेकिन उसी का ये कहना है कि एक ऐसा अंदाज़ा लगता है कि बट टोटल स्पेसीज़ में भी 20 to 50 मिलियंस, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल की है। प्लांट और एनिमल के साथ साथ में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरी कैटेगरी के अंदर हैं, अगर उन सभी को अगर यहाँ पर देखा जाए तो 20 से 50 मिलियन स्पेसीज़ ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 20 भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब अभी तक जो है डिस्कवर्ड स्पेसीज़ इंतहाई कम है। 1.5 मिलियन की स्टडी की गई है। इसके अंदर अगर मिनिमम भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारी स्टडी जो है अभी बहुत कम हुई है। बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर्स ऑफ गॉड, खुदा की मखलूक बहुत कम अभी तक जो हमारी स्टडी के अंदर यहाँ पर आए हैं। लेकिन रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट है, उसका ये कहना है कि इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं है। उसका एक अंदाज़ा है कि टोटल 7 मिलियन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। यानी 20 से 50 नहीं है बल्कि 7 मिलियंस के करीब करीब हो सकते हैं। अगर 7 मिलियन भी किया जाए तो प्लांट और एनिमल जो है यहाँ पर अभी 1.5 है। बाकी और कौन कौन सी वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी रिपोर्ट अभी तक जो हमें नहीं मिली है। तो ये जो है स्पेसीज़ के ताल्लुक से तमाम चीज़ें आपको जो है यहाँ पर याद रखने वाली हैं। इसके अलावा और जो डीप स्टडी यहाँ पर है, ब्रीफ समरी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिस्कवर्ड स्पेसीज़ हैं उसके अंदर और क्या चीज़ यहाँ पर जो है वेटेज
परसेंटेज दिया गया ब्रीफ समरी के अंदर हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है ये जो डिस्कवर्ड स्पेसीज है 1.5 मिलियन, तो उसके अंदर एनिमल्स मोर देन 70% ऑफ टोटल डिस्कवर्ड स्पेसीज। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डिस्कवरी की गई है 1.5 मिलियन जिसके अंदर प्लांट और एनिमल है, तो यहाँ पर इसके अंदर मोर देन 70% जो डिस्कवर्ड स्पेसीज हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, वो एनिमल से। यानी 1.5 मिलियन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हैं, प्लांट का नंबर जो है यहाँ पर कम है, प्लांट स्पीसीज यहाँ पर कम है जो डिस्कवर की गई है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया प्लांट्स 22% ऑफ टोटल स्पेसीज विच हैव बीन डिस्कवर्ड। एनिमल यहाँ पर 70% से ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं और अभी तक जो प्लांट की स्टडी यहाँ पर की गई है वो दैट इज़ नियरली अबाउट 22%। सिर्फ जो है 22% प्लांट स्पेसीज को जो है यहाँ पर अभी तक हम लोग जो है यहाँ पर पहचान सके हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये जो एनिमल यहाँ पर हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स जो हैं वो 70% ऑफ द टोटल एनिमल, यानी जो एनिमल की भी डिस्कवरी 70% यहाँ पर की गई है, उससे ज़्यादा की गई है, उसके अंदर भी 70% जो रहेंगे वो इंसेक्ट्स रहेंगे। यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, उनकी तादाद जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट जो भी फाइलम यहाँ पर मौजूद हैं, आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है क्योंकि जितनी भी स्पेसीज डिस्कवर की गई हैं उसके अंदर 70% एनिमल है और 70% एनिमल के अंदर भी 70% यहाँ पर जो इंसेक्ट्स रहेंगे। इंसेक्ट की एग्जांपल हमारे सामने बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा उसको जो है लार्जेस्ट फाइलम जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। प्लांट एनिमल के अलावा अब यहाँ पर IUCN के ज़रिए जो फंजाई की यहाँ पर स्टडी की जाती है, दुनिया में जितने भी फंजाई होते हैं दीज आर द टाइप, एक्चुअली दीज आर द टाइप ऑफ प्लांट्स, लेकिन प्लांट अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे जहन में आता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसीलिए फंगस फंजाई जो होते हैं दीज आर कॉल्ड ए टाइप ऑफ प्लांट बॉडी बट दीज आर अक्लोरोफिलस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर टोटली एब्सेंट इन दैट। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर जो है टोटली एब्सेंट है और अक्लोरोफिलस प्लांट जो होते हैं दोज आर केप्ट इन सेपरेट ग्रुप, दोज आर केप्ट इन सेपरेट किंगडम और उसको किंगडम फंजाई कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया IUCN के जरिए वर्ल्ड के अंदर जितने भी फंगस यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं उनका नंबर दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यानी जो भी डिस्कवर्ड एनिमल स्पेसीज यहाँ पर हैं, यानी फिशेस यानी पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल, इनका टोटल नंबर जितना रहेगा, जितना भी इसका परसेंटेज बैठेगा उसके बराबर जो है यहाँ पर फंगस का परसेंटेज यहाँ पर होता है। यानी ये 4 कैटेगरी के जो एडवांस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं उनके बराबर यहाँ पर अकेला फंगस जो है यहाँ पर मौजूद होता है। तो उसका नंबर यानी यहाँ पर हम कहेंगे फंजाई दीज आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फिशेस यानी पाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स है। एओज इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं ये एडवांस टाइप ऑफ एनिमल जितने भी एओज को छोड़कर उसके बराबर अकेला फंगस ये प्लांट्स की जो यहाँ पर जो है अक्लोरोफिलस प्लांट्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये ब्रीफ समरी है। इसके अंदर एक खास पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है वो रहेगा प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स हमारे जहन, अगर प्रोकैरियोट्स कहा जाए तो हमारे जहन में जो चीज़ यहाँ पर आना चाहिए वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेशली वो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, दो डू नॉट हैव डिस्कवर्ड नाउअडेज। अभी तक दे आर नॉट येट डिस्कवर्ड, अभी तक उनके ताल्लुक से किसी भी किस्म का कोई डिस्कवरी नहीं हुई है कि दुनिया में यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका परसेंटेज क्या है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, अभी तक उसके ताल्लुक से जो है यहाँ पर कोई स्टडी नहीं की गई है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अभी तक वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितनी तादाद हो सकती है, उसके ताल्लुक से किसी भी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है। तो ये आप जो है यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट लो और इसी के अंदर फिर हम अगला जो पॉइंट है वो भी देखते हैं। स्पेसीज जो इंडिया के अंदर यहाँ पर पाई जाती है उसके ताल्लुक से हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो।
यस, लिसन हियर, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी तक जो हमने देखा है वर्ल्ड लेवल पर हमने देखा है। अभी यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल के अलावा हमारे इंडिया में जो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो IUCN वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उसने जो रिपोर्ट दी है इंडिया में क्या पोजीशन है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इंडियन लैंड जो होता है, हमारा जो इंडिया है, पूरा जो हमारा जो मैप है, जो नक्शा है, यहाँ पर इंडियन लैंड दैट इज़ 2.4% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी खुश्की के इलाके, जितनी भी ज़मीन है, हमारा भारत, हमारा इंडिया जो यहाँ पर है, वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड वो इंडिया के पास यहाँ पर मौजूद है। बाकी अलग अलग कंट्री, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े भी रहेंगे। तो बहरहाल इंडिया का जो यहाँ पर पूरा हम देखते हैं जो एरिया यहाँ पर होता है वर्ल्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2.4% लैंड वो इंडिया के पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं 2.4% लैंड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे इंडिया में स्पेसीज डाइवर्सिटी जो होता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो 8.1% है। यानी यहाँ पर 2.4% जो ज़मीन का एरिया है वर्ल्ड लेवल पर, अगर यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर वो 8.1% यहाँ पर है। यानी कम जगह में बहुत ढेर वैरायटी के यहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारे लिए एक बेहतरीन बात है। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी एरिया कहा जाता है, या वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर इंडिया का शुमार होता है। और यहाँ पर मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर यहाँ पर इंडिया का जो है 12th नंबर है, 12वें नंबर पर आता है। यानी इंडिया में जैसी भी पोजीशन है दुनिया के अंदर, अगर यहाँ पर सर्वे किया जाए तो इंडिया की पोजीशन फिर भी अच्छी है कि बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिया में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन जो हमारे लिए बात है, तो यहाँ पर इंडिया का जो शुमार होता है, जो काउंटिंग की जाती है, वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंदर होता है। कम जगह में 2.4% एरिया के अंदर 8.1% जो है यहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर इसके जो है 4 टाइम्स ज़्यादा जो है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इंडिया में जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, इन इंडिया तकरीबन 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट दे हैव बीन डिस्कवर्ड। इंडिया में जो अलग अलग प्लांट के जो डिस्कवर्ड वैरायटीज़ है वो 45,000 ऑफ प्लांट्स दैट हम डिस्कवर्ड। लेकिन एक अंदाज ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर इंडिया में तकरीबन 1 लाख डिफरेंट प्लांट स्पीसीज दैट मे बी प्रेजेंट। एक रफ आइडिया ऐसा है कि 1 लाख डिफरेंट टाइप से 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन जो 45,000 यानी तकरीबन आधा जो है यहाँ पर डिस्कवर किया जा सका है। फिर उसके बाद एक ऐसा कंसीडर किया, यहाँ पर रिकॉर्ड है हमारे इंडिया में जो एनिमल की स्पेसीज है विच हैव बीन डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर किया गया है 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल दे हैव बीन डिस्कवर्ड। 90,000 स्पेसीज जो है एनिमल की डिस्कवर की गई है। लेकिन एक रफ आइडिया हमारे सामने आता है कि इंडिया में जो एनिमल की स्पेसीज है वो 3 लाख के करीब करीब यहाँ पर होना चाहिए, 3 लाख के करीब है, जिसके अंदर 1/3 जो है हम यहाँ पर जो डिस्कवर कर लिए हैं। वर्ल्ड लेवल पर देखा गया है कि 70%, मोर देन 70% एनिमल स्पेसीज हैं और प्लांट का जो डिस्कवर किया गया वो 22% है। लेकिन तकरीबन 45% प्लांट स्पेसीज वर्ल्ड लेवल पर प्लांट्स के पास स्लो काम चल रहा है, लेकिन इंडिया में फास्ट प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर 90,000 एनिमल दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। और यहाँ पर ऐसा गुमान है कि इंडिया में 3 लाख एनिमल स्पेसीज दैट में बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसके जरिए से ये नतीजा हमारे सामने निकलता है कि 22% ऑफ द टोटल स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी की गई है, IUCN ने यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है कि इस फील्ड के अंदर जो काम किया गया है पूरे वर्ल्ड का 22% वर्क जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर होता है, जो हमारे लिए एक बेहतरीन बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम क्या होता है, बट नाउ अडेज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 2nd नंबर का पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर ह्यूमन
पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज़ हैं बड़ी तेज़ी से इनका लॉस हो रहा है, बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको बचाना हमारे लिए जो इंतहाई ज़रूरी है। तो इस तरीके से लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसके ऊपर तवज्जो देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।